बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर कंसिस्ट करेगा जावास्क्रिप्ट और उसके बेसिक सिंटैक्स को हमने एक्सप्लोर करना है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो दैट के स्क्रिप्टिंग की दो टाइप्स जो है कॉमनली यूज होती हैं। एक हमारे पास क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, दूसरी है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो यूज होती है यूजर एंड जो इंफॉर्मेशन है उसको वैलिडेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम कंपाइलर जो है उसके लिए ब्राउजर होता है हमारा। सर्वर साइड इंफॉर्मेशन ऑन द अदर हैंड इट इज सेंट बाय द क्लाइंट मशीन टू द सर्वर बाय यूजिंग इंटरनेट, और उस इंफॉर्मेशन को सर्वर इटसेल्फ प्रोसेस करता है। सो ये दो डिफरेंसेस है इन स्क्रिप्टिंग के अंदर। कुछ यानी जो क्लाइंट स्क्रिप्टिंग है वो हमारी क्लाइंट मशीन के ऊपर प्रोसेस होती है, और जो सर्वर स्क्रिप्टिंग है वो हमारी सर्वर साइड सर्वर जो इटसेल्फ वो उसको प्रोसेस करता है। जावा स्क्रिप्ट हम जो देखेंगे दैट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये जो क्लाइंट एंड पे हमने वैलिडेशंस परफॉर्म करनी है डाटा की, इंफॉर्मेशन की, उसको वैलिडेट करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं। डिफरेंट किस्म की एडवांटेजेस हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करने के। कुछ फीचर्स हैं। आपको जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है कि आप अपने एलिमेंट्स को एनिमेट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीजें एम्बेड कर सकते हैं। इनपुट को वैलिडेट किया जा सकता है, डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं यूजिंग CSS। डाटा बाइंडिंग की जा सकती है, एक फाइल से दूसरे फाइल में डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटाबेस में भी मैनेज कर सकते हैं चीजें। सो ये डिफरेंट किस्म के फीचर्स हैं, और आप डायनामिक कंटेंट यूज कर सकते हैं HTML का। जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट लैंग्वेज है, इसलिए इसको यूज करना और भी ज्यादा आसान है। ओपन सोर्स है, इट्स कम्प्लीमेंट्री, इट इज इंटीग्रेटेबल विद HTML और क्रॉस प्लेटफॉर्म है। सिंटैक्स की तरफ अगर हम आए, हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट का टैग, उसके अंदर लैंग्वेज स्पेसिफाई कर देते हैं और उसकी टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो टेक्स्ट या जावास्क्रिप्ट है। तो ये जो टैग है स्क्रिप्ट का, इसके अंदर हमारा कोड यहाँ पर आ जाता है। तीन डिफरेंट मेथड्स है जिनको यूज करते हुए हम एम्बेड कर सकते हैं अपनी कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट को। या हम इसको कोड के अंदर एम्बेड कर दें, या इनलाइन कोड कर दें, या एक्सटर्नल फाइल को कनेक्ट कर दें। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हमने कोड एम्बेड करना है उसके लिए लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जांपल। हमारे पास HTML से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल एक टेक्स्ट, एक हेडिंग बना दी है, हाय दिस इज बॉडी, और उसके अंदर हमने सिंपली जो है वो जस्ट एक लाइन लिख दी है, दैट्स इट, हेडिंग की। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमने एक अलर्ट का मैसेज बॉक्स शो करवाना है, और उसके बाद हमने कुछ कंटेंट लिखना है यहाँ पर, हाई फ्रॉम हेड टैग। सो पहले हमें जो है वो कुछ, यानी हम मल्टीपल टाइप का काम करें। हम कुछ कंटेंट जो है वो बॉडी में लिख रहे हैं, कुछ कंटेंट हम जो स्क्रिप्ट का टैग है और उसके अंदर इनक्लोज करके हम दे रहे हैं यहाँ पे। जब आपका कोड रन होगा तो आपको इस किस्म की एक डायलॉग बॉक्स विंडो नजर आएगी। जब आप इसके ऊपर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा जो आपने यहाँ पे लिखवाया था, हाई फ्रॉम द हेड टैग विद द फॉर्मेटिंग। ठीक है, वंस इट इज रिटन, उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, एक और हेडिंग दी हुई है H2 की, हाई दिस इज बॉडी। सो पर्पस क्या था, जो चीज आपने हेड में लिखी सबसे पहले उसने एग्जीक्यूट होना है, ये रूल होता है। सो सिंस आपने स्क्रिप्ट का जो टैग था वो हेड टैग के अंदर लिख दिया, तो सबसे पहले उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। स्क्रिप्ट का टैग आप नॉर्मली अपने HTML के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन उस सूरत हाल में फिर वो सीक्वेंस के थ्रू उसने इम्प्लीमेंट होता। अगर आपके पास पहले H2 हेडिंग होती तो आपको पहले H2 लिखी नजर आनी थी, और अगर आप स्क्रिप्ट H2 हेडिंग के बाद ऐड करते तो आपको वो उसकी जो ये वाली लाइन थी आपको इसके बाद नजर आती। ठीक है, लेकिन जो कुछ आपने हेड में लिखना है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही आपका पेज लोड होगा। दूसरी टाइप है हमारे पास इनलाइन कोड। इनलाइन कोड मींस कि आप अपने कोड को HTML के अंदर टैग के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, टैग के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मोस्टली हम ये काम तब करते हैं जब हमें कोई एक फंक्शन इन्वोक करना है और उसके
या हमें कोई इवेंट जो है उसको ट्रिगर करना है HTML एट्रीब्यूट्स के थ्रू। उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक हमने हेडिंग दे दी यहाँ पर, उसके बाद हमने एक हाइपरलिंक बनाया और हमने कहा कि उस पे ऊपर जब क्लिक किया जाए उस हाइपरलिंक के ऊपर तो एक अलर्ट बॉक्स, अलर्ट की जो विंडो है जिसमें वेलकम लिखा हुआ है वो शो हो जाए। और ये जो हाइपरलिंक है इटसेल्फ इसके ऊपर लिखा होगा क्लिक मी। सो क्लिक मी का हम एक हाइपरलिंक बना रहे हैं, जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो हमारे पास एक अलर्ट विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कोड है सिंस हम इसको हेड में नहीं लिख रहे तो ये सीक्वेंस के साथ ही इम्प्लीमेंट होगा। अब अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। इनलाइन एग्जाम्पल की हेडिंग नजर आ रही है, कंटेंट नजर आ रहा है कुछ। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस किस्म की विंडो नजर आएगी जिसमें वेलकम लिखा होगा। अगर हम इसे ओके कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। सो ये एक ऑप्शन है कि आपने ऑन क्लिक में यहाँ पे जो कोड था जावा स्क्रिप्ट का उसको एम्बेड कर दिया। आपने एक फंक्शन जो है वो कॉल कर लिया जो बिल्ट इन फंक्शन है अलर्ट का, बट ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, सो आप अपना कोड यहाँ पे भी एम्बेड कर सकते हैं। आप किसी और फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। मोस्टली ऑन क्लिक में हम जो कॉल करते हैं फंक्शन कॉल होती है। सो जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है एक्सटर्नल कोड। इन दिस कंडीशन हम अपना HTML फाइल सेपरेट रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं हमारी एक और फाइल हो जिसमें सारे का सारा हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड हो, और उस फाइल को हम जब चाहें उसको हम इंटीग्रेट कर लें अपनी HTML फाइल के साथ, जैसे हम एक्सटर्नल CSS को लिंक करते थे अपने कोड के साथ। सो इस कॉन्सेप्ट में अब आपको यहाँ पर सिर्फ HTML नजर आएगी, आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट आपने यहाँ पर सिर्फ उसको ऐड करना है। आपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी और आपने सोर्स दे दिया इसका कि स्क्रिप्ट डॉट JS की एक फाइल है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये इंटीग्रेशन हमारी हेड सेक्शन में होती है ताकि हम चाहते हैं जावास्क्रिप्ट जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन या जो कुछ भी फंक्शन उसके अंदर है इंटीग्रेटेड वो इम्प्लीमेंट हो जाए एज द पेज इज लोडेड। सो अब ये जो फाइल आपको नजर आ रही है ये इंपॉर्टेंट है कि ये फाइल जो है वो .js एक्सटेंशन के साथ है। दिस मीन्स इस फाइल के अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड है। सो अगर आप एक्सटर्नल कोड के तौर पे यूज करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट तो आपकी एक फाइल JS फाइल बनेगी, दूसरी फाइल जिसमें आप उसको कॉल कर रहे हैं या इसको आप सोर्स दे रहे हैं वो आपकी HTML फाइल होगी। ठीक है, सो अब JS फाइल के अंदर लिखना क्या है, आप अपने अकॉर्डिंगली जो कोड आप चाहते हैं आप उसको लिख सकते हैं। एक एग्जांपल जो है हम एक और देखते हैं, अलर्ट का हमने पहले भी यूज किया था। अलर्ट एक हमारे पास फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। ये आपको अलाउ करता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू पास करेंगे वो एज इट इज आपको जो विंडो है अलर्ट विंडो उसके अंदर शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये आपको अलाउ करता है कि आप आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है कोई भी राइट करवा सकते हैं, यानी HTML पेज के ऊपर आप इंफॉर्मेशन राइट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेस कर रही है, उसको एक्सेस करके आप उस पर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं राइट का, तो वो राइट कर रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो हमारे पास लेट्स हम स्टार्ट करते हैं HTML से। हमारे पास एक हमने हेडिंग दी है स्टाइल, उसको स्टाइलाइज कर दिया, इस पे example3 लिखा हुआ है। उसके बाद हमने एक ID डिफाइन कर दी है, उस पे हमने लिखा है चेंज द कंटेंट बाय क्लिकिंग द बटन। और अब यहाँ पे हम एक बटन लगा रहे हैं, बटन पे हमने ऑन क्लिक का इवेंट डाला है कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तो कोई काम परफॉर्म हो। अब काम क्या परफॉर्म हो ये आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप एक कोड लिख रहे हैं जो अलाउ कर रहा है कि आप डॉक्यूमेंट में जाके किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर कुछ वैल्यू शो करवा सकते हैं। इनिशियली हमने जो वैल्यू शो करवाई थी वो विंडोज के अंदर थी,
अब हम ये चाहते हैं कि हम ये वैल्यू अपने जो ब्राउजर का पेज है उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर शो करवाएं, हम यहाँ पे कहीं पे वैल्यू शो करवा दें। सो आपने जब इस कोड को रन किया तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो कंटेंट था यूजिंग इनर HTML ये नजर आ जाएगा। ये हमने कहाँ पे लिखा था, यूजिंग इनर HTML, इस जगह पे। ये आपने यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचे जिसका लोकेशन थी डेमो। अब डेमो लोकेशन थी इस चीज की। इसका मतलब ये है इनिशियली आपको ये लिखा हुआ नजर आया था, लेकिन जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन क्या करेगा, इस जगह को ओवरराइड कर देगा। उसकी HTML में जाके सिंपली ये जो आपने यहाँ पे वैल्यू लिखी है यूजिंग इनर HTML, उसने वो यहाँ पे इंसर्ट कर दी है, यहाँ पे प्लेस कर दी है। तो इस तरह से आप HTML को भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल्स को देख लेते हैं, उसका सिंटैक्स। जावास्क्रिप्ट में जो रिजर्व वर्ड यूज होता है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, दैट इज var, VAR। आपने कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है, आप उसके नेम से पहले var का रिजर्व वर्ड अटैच करेंगे और सिंपली उसका नेम। नेमिंग कन्वेंशन सेम है जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस में होती है कि आप न्यूमेरिक यूज नहीं कर सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते हैं, वो तमाम रूल्स आप उनको देख सकते हैं। मल्टीपल डिक्लेरेशंस पॉसिबल है कि एक लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर दें, उनको वैल्यूज भी असाइन कर दें। आप देख रहे हैं यहाँ पे जॉन डो, ये जो डो की वैल्यू है वो हमने डबल कोट्स में असाइन की हुई है। ये बेसिकली ये बता रही है कि जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है नेम, दैट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, जबकि एज का हमने जो वैल्यू असाइन की है वो कोट्स के बगैर असाइन की है। दिस मीन्स एज इज अ न्यूमेरिक टाइप ऑफ वेरिएबल विच हैज इंटीजर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट। आप डिफरेंट किस्म की वैल्यूज बाद में भी असाइन कर सकते हैं कि आप एक लाइन में पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, नेक्स्ट लाइन में आप उसको वैल्यू असाइन कर लें, ये भी पॉसिबल है। डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, जैसे हमने भी बात की स्ट्रिंग टाइप की जो का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप डबल कोट्स में लिखते हैं, उसमें स्पेसेस देनी अलाउ हैं। अगर आपके पास जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है उसके अंदर आप स्ट्रिंग्स आपको उसको आप सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे और उसमें आपको स्पेसेस देने अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें डिफरेंट, एक और हमारे पास टाइप है दैट इज करेक्टर। हमने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर दी और उसमें हमने एक इंडेक्स पास कर दिया। सो आप इंडेक्स पोजीशन पे भी जो है वो चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा टाइप जो है आपको एज सच फ्लोट और इंट टाइप के रिजर्व वर्ड्स नजर नहीं आएंगे। आप ये कर सकते हैं कि आप वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इफ इट इज रिटन इन डेसिमल्स, दिस मीन्स कि आपकी जो वेरिएबल है यानी x1, दैट विल बी डेसिमल टाइप ऑफ वेरिएबल। अगर जो वैल्यू है विदाउट डेसिमल गिवन है, दिस मीन्स द वेरिएबल इज इंटीजर वेरिएबल। अगर जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं वो काफी बड़ी वैल्यू है, दिस मीन्स वो कोई लॉन्ग वेरिएबल भी हो सकता है या इस किस्म का वेरिएबल हो सकता है। सो ये आप जो वैल्यू असाइन करेंगे इनिशियली, जो फर्स्ट वैल्यू आपने असाइन कर देनी है वेरिएबल को, उसके हिसाब से आपका वेरिएबल जो है उसके डाटा टाइप वो डिफाइन हो जाएगी। आप बूलियन टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू ट्रू और फॉल्स भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली भी आप काम कर सकते हैं। एरेज क्रिएट हो सकती हैं। एरे क्रिएट करने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। मेथड 1 ये है कि आप एक वेरिएबल लें एरे का, न्यू एरे का फंक्शन यूज करें उसको, ताकि वैल्यू जो है वो डायनेमिक एलोकेशन हो। उसके बाद एरे के नाम के साथ आप इंडेक्स प्रोवाइड करते जाएं और उनको वैल्यू असाइन करते जाएं। अब कार्स एरे के अंदर 0th इंडेक्स के ऊपर सैब की वैल्यू असाइंड है। कार का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसके अंदर वॉल्वो की वैल्यू असाइंड है। कार का जो सेकंड इंडेक्स है यानी नंबर सेकंड इंडेक्स पे आपने वैल्यू असाइन की है BMW की। सो कार्स की एक एरे में आपने 3 वैल्यूज इंसर्ट कर दी है इस तरह से। दूसरा मेथड ये है कि आप एक ही दफा में वैल्यूज एक ही लाइन में असाइन कर दें। यहाँ पे आपने ऐसे किया कि कार्स को आपने न्यू एरे के फंक्शन के अंदर आपने 3 वैल्यूज दे दी कॉमा सेपरेटेड। तो ये वैल्यूज इसी तरह से, यानी यही जो कोड है ये इसके इक्विवेलेंट है। ये सिंगल लाइन जो है वो यही काम करेगी जो ये 4 लाइंस कर रही है। आप ये भी कर सकते हैं।
जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि आप न्यू एरे का फंक्शन यूज ना करें। आप जस्ट सिंपली जहाँ पे अपनी जो एरे है उसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं वहीं पे उसको वैल्यूज जो असाइन भी कर दें। थर्ड ऑप्शन ये है। आप ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सेस भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ऑब्जेक्ट जो है उसको हम कर्ली ब्रेसेस में डिफाइन करते हैं और इस तरह से यूज किया जाता है कि उसका नेम और उसके बाद उसकी वैल्यूज आती हैं कॉलन के बाद। सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम पर्सन टाइप की एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब आप कर्ली ब्रेसेस देख रहे हैं आ गई है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने उसने मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर दी हैं उसको, उसके एट्रीब्यूट्स असाइन कर दिए कि फर्स्ट नेम होगा उसका, फर्स्ट नेम की वैल्यू आ जाएगी, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी जॉन। देन हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है लास्ट नेम का, उसकी वैल्यू है डो। और देन हमारे पास जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो कोई आईडी है उस पर्सन की, उसको हमने ये वैल्यू असाइन कर दी है। सो अगर हम एक्सेस करते हैं पर्सन डॉट लास्ट नेम तो क्या होगा, लास्ट नेम क्या है डो, यानी पर्सन ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो लास्ट नेम करना चाह रहे हैं। दिस मीन्स डो विल बी द थिंग विच विल बी असाइंड टू द नेम। सो अगर हम दूसरा जो मेथड है वो ये है कि हम पर्सन और उसको डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम लास्ट नेम्स को एक्सेस कर लें। दोनों ऑप्शन है, दोनों तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स को एक दफा देख लेते हैं। सिंटैक्स एग्जैक्टली द सेम जिस तरह से आपके पास नॉर्मल सिंटैक्स हमने नॉर्मल लैंग्वेजेस में देखा था कि इफ के बाद कंडीशन आ जाएगी जो आपने डिफाइन करनी है और उसकी बॉडी के अंदर जो कोड आपने एग्जीक्यूट करना है वो आ जाएगा। एल्स वाले पार्ट में अगेन बॉडी के अंदर आप डिफाइन कर देंगे व्हाट डू यू नीड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। इसी तरह से स्विच में आ जाएंगे। स्विच में आपने कोई वेरिएबल देना है स्विच करवाने के लिए, वैल्यू देनी है स्विच करवाने के लिए, स्विच की बॉडी डिफाइन की जाएगी ब्रैकेट्स के थ्रू। देन केसेस आ जाएंगे, केस 1 आ जाएगा, उसमें आप कुछ लाइन ऑफ कोड दे देंगे और ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि सिंटैक्स जो है वो एग्जैक्टली द सेम जस्ट एज वी यूज टू वर्क विद इन C++ और एनी अदर लैंग्वेज। सिंटैक्स जो है आपको इफ और स्विच स्टेटमेंट का एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है। अपना जो लेक्चर है हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फर्स्ट वाला फंक्शंस वाला पार्ट जो है हम नेक्स्ट कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें आप।